हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित तिवारी और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सोशल इश्यूज़ का चौथा वीडियो, जिसका टॉपिक है हिंदुइज़्म। जो लोग नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पहले से ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग अपने सजेशंस और रिव्यू नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिंदुइज़्म इस दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा फॉलो करे जाने वाला धर्म है। हम सबसे पहले इसके नाम पर आते हैं। हिंदू नाम कहाँ से आया? सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि हिंदू शब्द संस्कृत का शब्द नहीं है। सिंधु वो नदी है जिसके बियॉन्ड, जिसके पार जो लोग रहते थे उनको सिंधु सभ्यता के लोग कहा गया, या हिंदू उन्हीं को कहा गया। सिंधु शब्द से बना हिंदू और हिंदू से बना इंडस, जो कि आजकल कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता है। तो हिंदुइज़्म की शुरुआत वहाँ से हुई। जो लोग हिंदू धर्म या हिंदुइज़्म मानते हैं वो हिंदू धर्म को सनातन धर्म से डिनोट करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ लिविंग का मतलब आप इससे भी समझ सकते हैं कि अपने ही जीवन को सही तरीके से धर्म के अनुसार जीने को ही सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म में कोई एक पुस्तक या एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, या कोई एक भगवान नहीं है, कोई एक लीडर नहीं है। इसमें ये संकलन है कई सारी पुस्तकों का, इसमें कई सारी कलेक्शन है, कई सारी बुक्स का। और जिस कड़ी में सबसे पुरानी और सबसे पहली बुक है ऋग्वेद। ऋग्वेद एक कलेक्शन ऑफ हाइम्स है या मंत्र है, जिसमें जीवन जीने के तरीके, युद्ध, ब्रह्मांड के बारे में, विवाह एवं प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद, जिसमें सैक्रिफाइसेस या आहुतियों के बारे में दिया हुआ है। सामवेद, साम का मतलब होता है मधुर गीत। सामवेद में गीतों का भंडार है जो कि दुखों को मिटाने के लिए काम आता है। और लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद को वेद ऑफ मैजिकल फार्मूलाज भी कहा जाता है। इसमें जड़ी बूटियों का विज्ञान, इंद्र को आवाहन यानी कि वर्षा को आवाहन एवं श्राप करने के अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म में कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी फिक्स धर्म ग्रंथ नहीं है। तो इन धर्म ग्रंथों पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पे जब प्रश्न उठने लगे, जब क्वेश्चन होने लगे, तो उनके लिए फिर बनाए गए उपनिषद, जिनको समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए बनाए गए उपनिषद। उपनिषदों में ही लिखा हुआ है कि आत्मा अजेय है, अमर है, और ये ना तो आपका शरीर है, ये ना आपका रक्त है और ना आपका हृदय है। आत्मा है जो आप हैं, बाकी सब नश्वर है। उपनिषदों में ही आते हैं आपके पुराण, भगवत गीता, महाभारत, रामायण। भगवत गीता जो है वो कृष्ण ने अर्जुन को बैटलफील्ड पर, आपने अगर महाभारत देखी हो तो वहाँ पर बताई गई थी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ी लिखी पोम है। वो बाइबल से 4 गुना और इलाडी से 8 गुना बड़ी है। आपको बता दूं, महाभारत दुनिया की लिखी सबसे बड़ी पोम है। ये बाइबल से 5 गुना और इलियाड एंड द ओडिसी से 8 गुना बड़ी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सनातन धर्म जीने का एक तरीका है जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। तो इसमें लोगों की कुछ बिलीव्स हैं, कुछ मान्यताएं हैं जो वो फॉलो करते हैं। पहली मान्यता है ब्रह्मांड। हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हम जिस चीज़ से बने हैं वो भी ब्रह्मांड ही है। इसको आप ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आप मान लीजिए समुद्र की एक बूंद है और समुद्र है ब्रह्मांड। समुद्र की बूंद जब वेपराइज होती है, इवेपोरेट होती है, तो वो बादलों में जाती है, बादलों के साथ घूमती है, फिर नदियों में जाती है, नदियों से
वापस जो है वो समुद्र में आ जाती है। तो यही है जीवन चक्र या लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ। तो बूंद जो है वो है तो अलग, लेकिन उसको भी वो भी समुद्र का ही पार्ट है। दूसरा बिलीव है कि आत्मा अजय है, अमर है। तो आपके पिछले जन्म में किए गए कार्य आज के जन्म में हुए आपके जन्म को का विवरण करते हैं, और आज के किए हुए जन्म आपके अगले जन्म में होने का विवरण देंगे। दूसरा है आत्मा। आत्मा अजय है, अमर है और ये नश्वर। दूसरा है आत्मा। आत्मा अजय है, अमर है और ये नश्वर नहीं है। आपके किए गए कल के कार्य आपके आज को इफेक्ट करते हैं। इसका मतलब है आपका पिछले जन्म में आपने जो कार्य किए वो आज उसका फल आपको मिल रहा है, और आज के किए गए कार्य का आपको फल अगले जन्म में मिलेगा। ये दूसरी मान्यता है। तीसरा है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है वापस ब्रह्मांड में मिलना, जीवन का चक्र खत्म करके वापस ब्रह्मांड में मिलना। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लोग कुछ ऐसे हैं जो भगवान की प्रार्थना करके मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिना मूर्ति बिना भगवान में माने केवल हिंदू धर्म या सनातन धर्म को फॉलो करते हैं अपना कर्तव्य का पालन करके। और अगला पॉइंट है वेद में विश्वास। अगर हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लोग हैं तो वो वेदों में विश्वास रखते हैं। कुछ का ऐसा कहना है, कुछ उसमें भी विश्वास नहीं रखते और अपना जीवन वहन करते हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट, वो कहता है कि कोई भी शुरुआत नहीं है समय की और कोई भी अंत नहीं है। ये आपको ऐसे समझ में आएगा कि समय एक चक्र है जिसमें 4 युग हैं। सबसे पहला है सतयुग, फिर है द्वापर, फिर है त्रेता और आखिरी है कलयुग। और सनातन धर्म में मानते हैं कि अब हम कलयुग में चल रहे हैं। और आखिरी जैसे भी अपना कर्तव्य पालन कर सकता है वही उसका धर्म हो जाता है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए हिंदू या सनातन धर्म में 4 चीज़ों को महत्वता दी गई है: धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। धर्म का मतलब अभी मैंने बताया था, प्रॉपर बिहेवियर। अर्थ का मतलब है प्रयोजन, किस कारण या अभिप्राय क्या है या इंटरप्रिटेशन क्या है आपकी इस पृथ्वी पर जन्म लेने की। इसके बाद है काम। यहाँ काम का मतलब वर्क नहीं, काम का मतलब है डिज़ायर या लस्ट। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, इस जीवन चक्र से मुक्ति। और इसका ये भी मतलब है कि अर्थ और काम को अगर धर्म से किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो हैं: पहली लस्ट, डिज़ायर या काम का त्याग। दूसरा है क्रोध का त्याग। तीसरा है लोभ या लालच का त्याग। चौथा है मोह, जैसे वस्तुओं का मोह है, व्यक्तियों का मोह है, ताकत का मोह है, इसका त्याग। पांचवा है अहंकार का त्याग। और छठा है ईर्ष्या का त्याग। ईर्ष्या मतलब जेलसी का। सनातन धर्म को मानने वाले लोग इन 3 भगवान को जीवन चक्र से जोड़ते हैं: ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव। ब्रह्मा को द क्रिएटर बोला जाता है जिसने संरचना की थी। विष्णु को द सेवियर बोला जाता है या प्रिजर्वर बोला जाता है, जिनके अवतार इस पृथ्वी को बचाने या मनुष्यता को या धर्म को बचाने के लिए आएंगे। और तीसरा है शिव, इस जीवन चक्र को ख़त्म करने के लिए, चारों युगों को ख़त्म करने के लिए शिव आएंगे। इनको जाना जाता है डिस्ट्रॉय। कड़ी में जो इन भगवान को मानने वाले और ना मानने वाले लोग हैं उनका सब डिवीज़न किया गया है। पहले हैं वैश्वास जो विष्णु को मानते हैं। दूसरे हैं शैवाज जो शिव को मानते हैं। तीसरे हैं शक्ताज जो देवियों को मानते हैं। और चौथे हैं स्मर्ताज जो केवल सेक्रेड टेक्स्ट को या धर्म ग्रंथों को मानते हैं, भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। आइए हम आते हैं आखिरी टॉपिक पर, जो कि है कास्ट सिस्टम। सनातन धर्म में 4 वर्णों का भी उल्लेख है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, फिर वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण्स
प्रीस्ट को कहा जाता है जो प्रार्थना करने के लिए होते हैं, क्षत्रिय जो वॉरियर्स होते हैं युद्ध करने के लिए, वैश्य ट्रेडर्स या बिजनेसमैन होते हैं, और शूद्र जिनको लेबरर कहते हैं। ये भगवत गीता के अकॉर्डिंग है। भगवत गीता में कृष्ण ने जब बैटलफील्ड पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था उसमें मेंशन है, और भगवत गीता में यह साफ साफ मेंशन है कि ये अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड फंक्शन ये 4 वर्ण बांटे गए हैं। ऐसा ही 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद में जो सबसे पहला वेद है उसमें भी है। उसमें भगवान पुरुषा के फेस, आर्म्स, थाइज एंड फीट्स को इन 4 वर्णों में बांटा गया था। फेस को ब्राह्मण कहा गया था, आर्म्स क्षत्रिय कहे गए थे, थाइज को वैश्य कहा गया था, फीट को शूद्र कहा गया था। और ये चारों जब तक एक साथ काम नहीं करेंगे मनुष्य सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ये इस तरीके का उल्लेख था। और फेस, आर्म, थाइज और फीट भी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ये 4 वर्ण बनाए गए थे। और भी ऐसे ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, जिनमें वर्णन दिया गया है वर्णों का 4 तरीके के, जैसे कि मनुस्मृति। जब तक हिंदुइज्म या हिंदू धर्म में मनुस्मृति की बात ना हो तब तक चीज़ें कंट्रोवर्शियल नहीं आई थी। मनुस्मृति एक तरीके की लॉ इन्फोर्सिंग बुक थी जो राजाओं द्वारा इस्तेमाल करी गई। राजाओं द्वारा जन्म को आधार माना गया, एबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग या डूअर या एबिलिटी टू फंक्शन की जगह उन्होंने बर्थ को ही वर्ण मानना तय कर दिया था कि जो शूद्र कुल में जन्म लेगा वो शूद्र होगा, जो ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेगा वो ब्राह्मण होगा। और ऐसा कहा जाता है कि मनुस्मृति बहुत ही डिबेटेबल है, उसके टेक्स्ट को लेकर ही बहुत सारी डिबेट हो चुकी है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।